हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। और शुरू करते हैं हिस्ट्री का पार्ट 2। पिछली वीडियो में मैंने आपको 135 तक क्वेश्चन करा दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब शुरू करते हैं 136 से क्वेश्चन। और आज ये वन लाइनर क्वेश्चन है। जब एमसीक्यू होंगे तो मैं आपको डिटेल में बताता चलूंगा। अगर इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो एग्जाम को प्रीफर करते हुए एग्जाम पास में है, तो इसलिए हम इनको वन लाइनर पढ़ते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। जिनके पास कॉपी है इनको नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की खास बात यह होती है कि रिपीट होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 136। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान लगाया था? तो कहाँ लगाया था भाई? सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो भारत का बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। डचों ने अपनी पहली कोठी 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ की थी? मुसलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी कि डेल्टा पर हाजीपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां स्थापित की। तो यह कब स्थापित की थी? 1633 में। नेक्स्ट। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत में आया था? तो जहाज का नाम था हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने सूतानानी, कालिकता और गोविंदपुर की जमींदारी कितनी खरीदी? तो कितने में खरीदी थी? 1200 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदिवासी के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो किसे? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये बाद में एक किला बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 143। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। तो कौन था? अकबर। नेक्स्ट। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जाता है ये। हिंदी में भी पूछा जाता है और हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी। तो कौन थे? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? मिताक्षरा के लेखक बार बार पूछे जाते हैं, तो कौन है? विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यानी कि जयदेव किसके सभा में रहते थे? तो कौन था? विजय सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत या मालखंड थी। और दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी, राष्ट्रवंश की स्थापना की। नेक्स्ट। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दृष्टा मूल रूप से किस वंश की थी? राजकुमारी थी। तो वह किस वंश की थी? लोहार वंश की। नेक्स्ट। किस में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विद्यालय केंद्र के संस्थापक। तो विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाई थी। किस वंश से संबंधित थे? ये थे पाल वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचनाकार। तो इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया। गीत गोविंद जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 155वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य प्रथम प्रारंभिक प्रतिपादक थे। नेक्स्ट। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पल्लवाचार्य ने। नेक्स्ट। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य ने स्थापित किया था। नेक्स्ट। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो किसने रोका था? रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट। बीजक के रचयिता। बीजक के रचयिता तो कौन है भाई? कबीरदास। नेक्स्ट। सूफी सिलसिले या संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध थे? यानी कि सूफियों में कौन संगीत के विरुद्ध थे? तो कौन थे? नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? रहते थे फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये सबको पता, एकदम लगा देंगे।
इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस सूफी को बख्तियार काकी, यानी कि बख्तियार काकी का अर्थ क्या है, भाग्यवान रोटियों वाला, कहा जाता था? किसे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट, चोल राजा ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? यानी कि चोल जो राजाए थे किस धर्म को मानते थे? तो शैव धर्म को, शिव को मानने वाले थे। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर किसके बीच है, यानी कि कब, लगभग किस ईस्वी का है? तो कब का है? 700 और 800 ईस्वी। नेक्स्ट, कौन सा शहर राजाओं की राजधानी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल फर्स्ट। एनडीए आया हुआ है। नेक्स्ट, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, तो किसकी विख्यात हुई? नटराज, शिव काष्य मूर्ति, भगवान शिव की नटराज की काष्य मूर्ति। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कौन होता था? उसे क्या कहा जाता था? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? हॉलीवुड और बेलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो चोल वंश की नींव किसने डाली थी? विजाल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नेक्स्ट, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? यानी कि 16 जनपदों की सूची हमें कहाँ से मिलती है? अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय समय जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, वो अगुंतर निकाय वहां से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है? 178 क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत उत्तर पर किसका शासन था? यानी कि उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो कौन वंश था वो? नंद वंश। नंद वंश का शासक था, और घनानंद से सहायता मांगने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दी थी, जब मेरे लो बात आवेगी मैं अपने आप देख लूंगा। नेक्स्ट देखो भाई, 179, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन कर लिया था, तो कौन था? डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का महाजनपद स्थित है राजस्थान में। मत्स्य जनपद कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? सबको पता, अकबर। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत में हुआ था अप्रैल 1526 में। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो क्या नाम था? इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। 185वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में काट दो, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? यानी कि नादिर शाह ने कहाँ कहाँ अपने युद्ध लड़े? तो कन्नौज को छोड़कर उन्होंने कई जगह लड़े थे, वो ऑप्शन पर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल को की थी। बैसाखी का दिन तार कब की थी? 13 अप्रैल 1699 में। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो जजिया कर किसने लगाया था दोबारा? औरंगजेब ने। हिंदुओं को लगता था भाई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान? यानी कि कौन सुल्तान था वो जिसने पहला तो हजरत आला बना, और हजरत आला बनते ही वो क्या हुआ, बाद में सुल्तान कहा जाने लगा? तो कौन था वो? शेर शाह सूरी। नेक्स्ट देखो भाई, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीत गया था हुमायूं से, और शेर शाह किसकी ओर बढ़ गया था? दिल्ली की ओर, और दिल्ली में जाकर अफगान राज्य की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार, तो चित्रकार मुगल के समय कौन था? अकबर के समय
दसवंत। नेक्स्ट, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह में स्थापित किए हुआ था, तो वह था कछवाओं का वंश, यानी कि कछुआए थे वे, और अकबर ने वहां विवाह संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 193। 193 क्या कह रहा है, अकबर के शासन में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था, तो सैनिक विभाग कौन देखता था, मीर बख्शी। आज सैनिक विभाग कौन देखता है भारत में, तीनों सेनाओं का चीफ होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल काल में किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है, तो सूरत बंदरगाह से मक्के की ओर यात्रा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देश में हुआ, अकबर के काल में था, फारसी में अनुवाद किया था, किसने किया था, बदायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी किसने, काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, तो हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है, तो सामूगढ़ का युद्ध सबसे निर्णायक है, और वहां औरंगजेब के मध्य हुआ था, औरंगजेब जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है, तो कला और स्थापत्य कला के लिए गुप्त राजवंश जाना जाता है। नेक्स्ट, फायान किसके शासन काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसके समय में पायन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 201, श्रीलंका के राज्य मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, श्रीलंका का राजा मेघवर्मन ने भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से क्या कहा कि अनुमति मांगी, तो वह बोध गया। नेक्स्ट, बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में, गुप्त काल में बच्चों की शादी करवा देख रहे थे, वहां से ही आरंभ हुई यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवंतरी कौन थे, तो धनवंतरी भाई कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, यानी कि 9 विद्वान थे, उनमें से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे धनवंतरी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला साहित्य का केंद्र किसे कहा जावे, कहाँ थे, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे, तो मोखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के महरौली में कुवल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोह स्तंभ, महरौली गए वहां एक लोह स्तंभ है, पूछ रहा लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो किसकी, चंद्र की। नेक्स्ट, गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त जो थे किसके, कुषाणों के। नेक्स्ट, रेशम बुनकरों की श्रेणी में जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, तो दसपुर शिलालेख में रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, रायगढ़ में, रायगढ़ के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे, जीजाबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी मुगलों की कैद में भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो आगरा में कैद थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था, काशी राज पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तक्षशिला भेजा था, बहुत बार क्वेश्चन आ गया। ये कह रहे कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है कि वह विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखदत्त ग्रंथ है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन अशोक उपलब्ध के शिलालेख में है, वह इंडिका, इंडिका पत्रिका है, पुस्तक है, उसमें है। नेक्स्ट, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने वर्सल यानी कि निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया, तो किसमें किया था, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी, और चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि वो निम्नकुल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया? तो मास की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। मौर्य काल में एग्नोमाई किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता? सड़क निर्माण अधिकारी को, पीडब्ल्यूडी वालों को कहा जाता था क्या? एग्नोमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो स्तंभ। नेक्स्ट, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है राज्य, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। नेक्स्ट, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक क्या था? कौन थे भाई? शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध देखो बहुत बार सुना होगा तुमने। गुरिल्ला युद्ध क्या है? गुरिल्ला युद्ध यो गुरिल्ला से लिया गया, गुरिल्ला जो वानर प्रजाति है ना उससे लिया गया। वे क्या करें कि मतलब मारे और चुपचाप भाग जा। तो ऐसा ही शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। इसमें क्या हुआ है, लुक के वार किया जावे। अब लुक का वार किया जावे यानी कि मारो और भाग जाओ भी नीति बोल रहे हैं इस गुरिल्ला नीति को। मेरे हिसाब से तुम समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मराठा सचिवालय कहाँ कहलाता है? मराठा सचिवालय कहलाता था तो फाद कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारियों में किन के बीच लड़ाई हुई? तो भाई ये हुई थी राजा राम और संभाजी के बीच में, और संभाजी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बदोश आदमी नोमैडमैन ने किस काल में अस्थाई बसना आरंभ किया था? तो नवपाषाण काल में, क्योंकि अस्थाई बसना, जब अस्थाई बसना जब ही तो आरंभ किया था जब उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया था बस। पहले में क्या थे, यहाँ शिकार की आगे चले, यहाँ शिकार की आगे चले, यहाँ शिकार। अब उन्होंने सोचा कब तक शिकार करते फिरेंगे हम यहाँ एक जमीन लेकर खेती करेंगे, और खेती करेंगे तो हमारे आना पड़ेगा क्योंकि उसकी रखवाली भी करनी पड़ेगी। तो क्या कौन नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस ग्रंथ या किस लेख में हुआ? तो एलोर के उत्कीर्ण लेख में, एलोर अभिलेख में कालिदास का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टियन शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट, गुप्त समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग प्रशस्तित लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? वेंग सांग। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की देखो याद करने के का तरीका है वेंग सांग, है से वेंग सांग और है से हर्षवर्धन। बस याद रखो, हर्षवर्धन वेंग सांग हर्षवर्धन है याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम राय बहादुर साहनी ने। नेक्स्ट, सिकंदर के समय भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? देखो उतबी टाइप आए थे, उतबी आया था, फिरदौसी आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। नेक्स्ट, जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का ग्रंथ है जातक। कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? नहीं वाले भाई बहुत खतरनाक सवाल है। देखते हम आंसर करते हैं फिर बाद में घर आकर देखते हैं वो ये तो नहीं पूछ रहा, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित लिखी गई बाण भट्ट द्वारा। हर्षचरित बाण भट्ट इंपॉर्टेंट बुक है या। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। जब भी प्राचीन नाम आ जाए ना, प्राचीन, तो न समझ लो ऋग्वेद है। जैसा प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना कहाँ था मिली? ऋग्वेद से। नेक्स्ट, ये निम्न पे किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। ऑप्शन दे रखे होंगे उनमें से किसे एक नया संवत चलाया था? तो किसने चलाया था? लक्ष्मण सेन। किसने इतिहासकार को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीन भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो सेलेरियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस
उपलब्ध उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किया? तो किसने? मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त रूप है? यानी कि बीसी की फुल फॉर्म पूछ रहे, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है भाई, जब ये कथन से हुए हैं ना, ये बहुत पूछे जाए तो इन्हें ढंग से या तो लिख लिया करो या देख लिया। तो किसने? हीगेल ने। नेक्स्ट, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के किस शिलान्यास ने से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटिका से सबसे ज्यादा चित्र मिले। नेक्स्ट, और इतिहास का लास्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो क्या है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किसके बने थे? तो किसके बने थे? स्टेपिक के। हिस्ट्री में जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे ना, वे मैंने सारे करवा दिए। और भाई अब इन्हें एक एक बार और देख लो और ये मेरे हिसाब से याद हो जाने चाहिए। अब आप कहोगे जी आपने इनके बारे में डिटेल में नहीं बताया। भाई डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता रहा। जब वो चलेगा आपको मैं जब बता दूंगा। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।